स्वागत है। 5 दिन में दूसरी बार बंगाल की धरती से प्रधानमंत्री ने संदेश खाली के मुद्दे पर ममता सरकार पर हमला बोला। महिला उत्पीड़न को लेकर सवाल उठाए और महिलाओं का दर्द भी सुना। दूसरी ओर ममता बनर्जी ने भी मातृशक्ति के लिए चुनाव से ठीक पहले कुछ ऐलान किए हैं। यानी बंगाल में महिला मतदाताओं को अपने पाले में लाने की लड़ाई है। बीजेपी और टीएमसी की रणनीति क्या है और बंगाल की राजनीति में महिला वोटर्स कैसे अहम भूमिका निभाती है, इस रिपोर्ट में देखिए। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। तो हमारे साथ जो भी हुआ है सारे डिटेल्स में उन्होंने सुनाया है, उनसे मिलकर हमें बहुत सुकून मिला है। संदेश खाली की महिलाओं ने अपना दर्द बयां कर दिया। क्या अब प्रधानमंत्री मोदी का एक्शन शुरू हो जाएगा? मां बोने देर संगे अत्याचार कोरे। बंगाल की धरती से संदेश खाली की महिलाओं का संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश की मात्र शक्ति तक पहुंचा दिया है। नारी शक्ति के आक्रोश का ये ज्वार संदेश खाली तक ही सीमित नहीं रहने वाला। संदेश खाली को लेकर बीजेपी लगातार आक्रामक है और ममता सरकार सवालों के घेरे में है। ऐसे में अब सवाल बंगाल की महिला सुरक्षा के साथ साथ महिला मतदाताओं को अपने साथ लाने का भी है। इसीलिए बीजेपी संदेश खाली के सहारे टीएमसी को घेर रही है, तो ममता बनर्जी ने भी महिलाओं का भरोसा जीतने के लिए नई रणनीति पर काम करते हुए आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए बड़ा ऐलान किया। संदेश खाली से करीब 80 किलोमीटर दूर बारासात में प्रधानमंत्री मोदी ने महिला रैली में शिरकत की। इस रैली में बड़ी संख्या में संदेश खाली की महिलाएं भी पहुंची और मोदी ने मंच से ममता सरकार पर जमकर प्रहार किया। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। पीएम ने बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार के लिए टीएमसी नेताओं पर निशाना साधा। साथ ही ममता सरकार पर महिला सुरक्षा के लिए कड़े कदम न उठाने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि अत्याचार करने वाले नेताओं पर तो टीएमसी को भरोसा है, लेकिन महिलाओं पर यकीन नहीं है। मैं देख रहा हूं कि टीएमसी के माफिया राज को ध्वस्त करने के लिए बंगाल की नारी शक्ति निकल चुकी है। संदेश खाली ने दिखाया है कि पश्चिम बंगाल की बहन बेटियों की बुलंद आवाज सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही है। बारासात की रैली के जरिए बीजेपी ने बंगाल की मात्र शक्ति को साधने की कोशिश की है। बीजेपी का दावा है कि प्रधानमंत्री ने संदेश खाली से आई महिलाओं से मुलाकात भी की और पूरे मामले पर उनसे बातचीत भी हुई। 5-10 लोगों का टीम से उन्होंने मिला है, बातचीत किया है। क्या बातचीत हुआ है मुझे तो मालूम नहीं है। सब अकेले में मिले हैं और सब संदेश खाली का महिला लोग है। और संदेश खाली का जब तक विचार नहीं मिलेगा, नरेंद्र मोदी जी घर में नहीं बैठेंगे। संदेश खाली का महिला को विचार देके ही घर में बैठेंगे। बंगाल की राजनीति में महिला मतदाताओं का अहम रोल रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में कुल महिला मतदाता 3 करोड़ 4 लाख थीं। इनमें से 2 करोड़ 78 लाख मतदाताओं ने मतदान किया, यानी करीब 82% महिलाओं ने वोट दिया। इनमें से टीएमसी को 47% महिलाओं के वोट मिले, जबकि बीजेपी को 38% महिलाओं ने वोट दिए। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 50%, जबकि बीजेपी को 37% महिलाओं के वोट मिले। बंगाल में लोकसभा चुनाव के लिए जारी की गई वोटर लिस्ट में महिला वोटर्स की संख्या 3 करोड़ 73 लाख है। उम्मीद है कि हमेशा की तरह महिलाएं बड़ी संख्या में वोटिंग करेंगी। इसलिए सभी पार्टियां
महिलाओं को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही हैं। ममता बनर्जी को बंगाल की सत्ता पर काबिज करने में भी महिलाओं का बड़ा रोल रहा है, मगर संदेश खाली का मुद्दा टीएमसी की टेंशन बढ़ा रहा है। ऐसे में ममता सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी वर्कर्स की सैलरी बढ़ाकर महिलाओं की नाराजगी दूर करने का दाव चला है। দুই হচ্ছে যারা অঙ্গনারী ওয়ার্কার আছে তারাও ৮,২৫০ টাকার মতো পায় এরকম, তো ওদেরও ৭৫০ টাকা করে বাড়ানো হলো এপ্রিল মাস থেকে। আর যারা আইসিডিএস হেল্পার আছে তারাও ৬,০০০ সামথিং পায় এবং তাদেরটাও ৫০০ টাকা করে ১ এপ্রিল থেকে বাড়ানো হলো। তাদের জীবন শুভ হোক, ভালো হোক, আরো ভালো করে কাজ করুন, ভবিষ্যতে আরো সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য আমরা সবসময় মামাটি মানুষের সরকার আপনাদের সাথে ছিল, আছে এবং থাকবে। बंगाल में सभी दलों की कोशिश चुनाव में आधी आबादी का पूरा साथ पाने की है, मगर बड़ा सवाल ये है कि बंगाल की महिलाओं का रुझान इस बार किस दल के साथ होगा। 12/7 से समित सेनगुप्ता के साथ ब्यूरो